महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है मौन का महत्व। वाचक निर्मल मिश्र। मुझे अक्सर ख्याल होता है कि सत्य के शोधक को चुप रहना चाहिए। मुझे मौन की विलक्षण क्षमता का ज्ञान है। मैं दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेपिस्ट मठ देखने गया था। वह बड़ा सुंदर स्थान था। वहां के अधिकांश निवासियों ने मौन व्रत ले रखा था। मैंने मठ के मुख्य व्यवस्थापक से पूछा कि इसका हेतु क्या है। उसने कहा कि हेतु तो प्रकट ही है। हम सब दुर्बल मनुष्य हैं। अक्सर हम नहीं जानते कि हम क्या कहते हैं। अगर हमें उस छोटी सी मूक आवाज को सुनना है जो सदा हमारे भीतर बोलती रहती है, तो वह हमें सुनाई नहीं देगी यदि हम लगातार बोलते रहेंगे। मैंने वह कीमती पाठ समझ लिया। मुझे मौन का रहस्य मालूम है। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सत्य के पुजारी के लिए मौन उसके आध्यात्मिक अनुशासन का एक अंग है। जाने अनजाने बढ़ा चढ़ाकर कहने की, सत्य को दबा देने की या कम ज्यादा कर देने की वृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है और मौन उस पर विजय प्राप्त करने के लिए जरूरी है। अल्पभाषी मनुष्य अपनी वाणी में क्वचित ही विचारहीन होता है। वह एक एक शब्द को तौलेगा। कितने ही आदमी बोलने के लिए अधीर दिखाई देते हैं। किसी सभा का अध्यक्ष ऐसा नहीं होता जिसके पास बोलना चाहने वालों के पर्चों का ढेर न आता हो, और जिसे भी बोलने दिया जाता है वह आम तौर पर समय की मर्यादा का उल्लंघन करता है, अधिक समय मांगता है और इजाजत के बगैर बोलता चला जाता है। यह सब बोलना संसार के लिए शायद ही लाभदायक होता होगा। स्पष्ट ही उतना समय बर्बाद अवश्य होता है। जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो यह महसूस किए बिना नहीं रह सकते कि अगर हम उद्विग्न प्राणी मौन का महत्व समझ लें तो दुनिया का आधा दुख खत्म हो जाएगा। हम पर आधुनिक सभ्यता का आक्रमण होने से पहले हमें 24 में से कम 6 से 8 घंटे मौन के मिलते थे। आधुनिक सभ्यता ने हमें रात को दिन में और मूल्यवान मौन को व्यर्थ के शोरगुल में बदलना सिखा दिया है। यह कितनी बड़ी बात होगी अगर हम अपने व्यस्त जीवन में रोज कम से कम 2 घंटे अपने मन के एकांत में चले जाएं और हमारे भीतर जो महान मौन की वाणी है उसे सुनने की तैयारी करें। अगर हम सुनने को तैयार हों तो ईश्वरीय रेडियो तो हमेशा गाता ही रहता है, परंतु मौन के बिना उसे सुनना असंभव है। संत थेरेसा ने मौन के मधुर परिणाम का सार बताते हुए एक मोहक चित्र खींचा है। आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपकी इंद्रियां सिमट कर अपनी जगह आ जाती हैं। जिस तरह मधुमक्खियां अपने छत्ते में लौट आती हैं, उसी तरह वे वापस आ जाती हैं। काम करने के लिए अपने को बंद कर लेती हैं और इसके लिए आपको कोई प्रयत्न या चिंता नहीं करनी पड़ती। आपकी आत्मा अपने प्रति जो हिंसा करती रही है उसका बदला ईश्वर यों देता है और उसे इंद्रियों पर ऐसा प्रभुत्व प्रदान करता है कि जब वह अंतर्मुख होना चाहती है तब इंद्रियों को सिमटकर एक जगह जाने के लिए केवल इशारा ही काफी हो जाता है। ज्यों ही आदेश मिलता है त्यों ही वे सबसे अधिक जल्दी लौट आती हैं। अंत में इस प्रकार बार बार अभ्यास करने के बाद ईश्वर उन्हें संपूर्ण शांति और ध्यान की अवस्था की ओर ले जाता है। मेरे लिए यह मौन अब शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की आवश्यकता बन गया है। शुरू में वह काम के दबाव से राहत पाने को लिया जाता था। इसके सिवा मुझे लिखने को समय चाहिए था, परंतु थोड़े दिन के अभ्यास के बाद मुझे उसका आध्यात्मिक मूल्य मालूम हो गया। मेरे मन में अचानक यह विचार दौड़ गया कि यही समय है जब मैं ईश्वर से अच्छी तरह लौ लगा सकता हूं। और अब तो मुझे ऐसा महसूस होता है मानो मेरी मनोरचना स्वभावतः मौन के लिए ही हुई है।
मेरे जैसे सत्य के जिज्ञासु के लिए मौन बड़ा सहायक है। मौन वृत्ति में आत्मा को उसका मार्ग अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और जो कुछ पकड़ में नहीं आता या जिसे समझने में भ्रम की संभावना होती है वह स्फटिक की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। हमारा जीवन सत्य की एक लंबी और कठोर खोज है और आत्मा को अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए भीतरी विश्राम और शांति की जरूरत होती है। महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है मौन। वाचक निर्मल मिश्र।